हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में आप लोगों को ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर इन्वायरमेंट यानी कि हमारा जो वातावरण है, ठीक है ना, उसके बारे में ये चैप्टर मैं एक्सप्लेन करूँगा। इस चैप्टर का 13 चैप्टर है आपकी बुक का, ठीक है ना। अब इन्वायरमेंट का इंट्रोडक्शन देख लीजिए। द वर्ड Environment means surrounding or condition in which a person, animal or plant lives or operate। जो environment का मतलब है, ठीक है ना, वो जो हमारे चारों ओर का जो कंडीशन है जहाँ हम रहते हैं, यानी है पर्सन, यानी कि हम एनिमल्स प्लांट्स लिव करते हैं, एक साथ रहते हैं और एक साथ ऑपरेट करते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग ऑन इन एंड अराउंड द अर्थ एंड हाउ ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स अफेक्ट द अदर्स। अर्थ पे रहने वाली चीज़ें एक दूसरे से, जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से क्या करती हैं, जितने भी एलिमेंट है वो क्या करते हैं, एक दूसरे पे अफेक्ट करते हैं। द एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ अ लिविंग बीइंग डिपेंड ऑन द थिंग्स और कंडीशन दैट सराउंड इट। और ये सब किस पे डिपेंड होता है? हमारा जो सर्वाइवल है, एग्जिस्टेंस है, वो किस पे सर्वाइवल होता है? जो हमारे चारों तरफ का एरिया है, कंडीशन है, ठीक है ना, उसके हिसाब से, जैसे वेदर हो गया, क्लाइमेट हो गया, कैसा लैंड है, इस टाइप का, ठीक है ना। इफ़ दिस कंडीशन और थिंग्स आर रिमूव्ड द एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ दैट लिविंग बीइंग विल बिकम इम्पॉसिबल। इन सब के बिना अगर ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी, जो रहने की कंडीशन है, वो सारी चीज़ें अगर नहीं रहेंगी तो क्या, वो हमारा जो लिविंग है यानी रहना है, वो क्या होगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा, हम नहीं रह पाएंगे, ठीक है ना। अब कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। हम कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट क्या है? द इन्वायरमेंट इज अ होल यूनिट बट इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। जो इन्वायरमेंट, हमारा जो वातावरण है, यह क्या है, पूरा होल यूनिट है, लेकिन उसके बाद भी इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है नेचुरल इन्वायरमेंट, प्राकृतिक वातावरण, और दूसरा है ह्यूमन इन्वायरमेंट यानी मानवीय पर्यावरण, ठीक है। अब नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं? नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल थिंग्स। जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें सारी चीज़ें क्या हैं, शामिल हैं, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, बायोटिक एंड अबायोटिक। जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें उसमें क्या है, जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, इसमें शामिल हैं, बोथ लिविंग और नॉन लिविंग, बायोटिक और अबायोटिक, ठीक है। बायोटिक कंपाउंड्स इंक्लूड ऑल बायोलॉजिकल और लिविंग बीइंग सच एज प्लांट, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, इटेक्स्ट्रा। अब जो बायोटिक कंपोनेंट्स है उसमें हमारा क्या क्या आ जाता है, प्लांट्स आ जाता है, एनिमल आ जाता है, इंसेक्ट आ जाता है, ठीक है ना। अबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है? जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, सच एज लैंड, मिनरल, सॉयल, वाटर एंड क्लाइमेट। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? नेचुरल इन्वायरमेंट के। अब जो दूसरा है द ह्यूमन इन्वायरमेंट, इसमें क्या क्या शामिल इंक्लूड्स हैं? जो कंस्ट्रक्टेड सराउंडिंग, जो हमारी चारों तरफ जो जो चीज़ें बनी हुई हैं, जो हमने बनाई, ह्यूमन बीइंग ने बनाई, जैसे बिल्डिंग्स, रोड्स, मशीन्स एंड सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स लाइक फैमिली एंड स्कूल। ये सारी चीज़ें जो ह्यूमन ने बनाई हैं, वो सारी चीज़ें किसके अंडर आती हैं? ह्यूमन इन्वायरमेंट के, ठीक है ना। आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर मुझे सेंड करना है। विच डे इज़ सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है वो किस दिन मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है? इसका आंसर आप लोग हमको मुझे सेंड करेंगे, ठीक है ना। आप देख लें, नेचुरल इन्वायरमेंट, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल आर द एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। जो लैंड है, वाटर है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें किसके अंडर आती हैं, किसकी एलिमेंट है? नेचुरल इन्वायरमेंट की। नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स अस द बेस फॉर आवर एग्जिस्टेंस लाइक लैंड टू लीव। जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो क्या प्रोवाइड कराती हैं हमको? बेस ऑफ फॉर आवर एग्जिस्टेंस, यानी हमारा रहने का जो बेस है उसको, जैसे लैंड टू लीव ऑन, ज़मीन पे रहने के लिए, एयर टू ब्रीथ, हवा सांस लेने के लिए, वाटर टू ड्रिंक एंड फूड टू ईट। ये सारी चीज़ें नेचुरल इन्वायरमेंट हमको प्रोवाइड कराती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 4 रियलम्स। अब जो रहने जो चीज़ें कंसिस्ट ऑफ, ये सारी चीज़ें किसकी वजह से होती हैं? ये रियलम्स की वजह से होती हैं। अब रियलम्स क्या क्या हैं? इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया। पहला लिथोस्फीयर, दूसरा एटमॉस्फेयर, तीसरा हाइड्रोस्फीयर एंड लास्ट है बायोस्फीयर।
अब लिथोस्फीयर यानी कि जो हमारा स्थल मंडल है, ठीक है ना। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, जो हमारा स्थल मंडल लिथोस्फीयर। द थिन एंड सॉलिड अपर कवरिंग ऑफ द अर्थ इज नोन एज लिथोस्फीयर, यानी कि जो पतला, थिन और सॉलिड, जो पतला और कठोर अपर लेयर है किसका, जो हमारा अर्थ है उसका, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, यानी कि स्थल मंडल। जिस ज़मीन पे हम रहते हैं उसका जो खड़े रहते हैं, ठीक है ना, वो ज़मीन होती है, उसको लिथोस्फीयर बोला जाता है। इट इज़ मेड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड विथ अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये किससे कवर होती है, रॉक से, मिनरल से और जो सॉइल से, ठीक है ना, मिट्टी से। ये क्या होती है, कवर होती है। द एवरेज थिकनेस ऑफ लिथोस्फीयर इज अबाउट 100 किलोमीटर। जो लिथोस्फीयर की थिकनेस है वो कितनी हो सकती है, 100 किलोमीटर, ठीक है ना। द लिथोस्फीयर कंप्राइजेज बोथ कॉन्टिनेंट्स 29% एंड ओशियन बेड्स 71%। और ये जो लिथोस्फीयर है, ठीक है ना, वो कंप्राइज यानी दोनों में बराबर, यानी कॉन्टिनेंट लैंड पे भी 29% और ओशियन में भी क्या है, इसका हिस्सा है, ठीक है ना, कंप्राइज करता है, दोनों से मिला हुआ है। लिथोस्फीयर हैज़ 2 लेयर्स। जो लिथोस्फीयर है उसके 2 लेयर्स हैं, पहला सियाल और दूसरा है सीमा। सियाल आर रॉक्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। अब सियाल किससे बना, रॉक्स ऑफ कॉन्टिनेंट से बना हुआ है। रिच इन सिलिका एंड एल्युमिनियम। अब इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई, जो सियाल है उसमें क्या क्या है, सिलिका और एल्युमिनियम। और सो इट इज़ कॉल्ड सियाल, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, सियाल कहा जाता है। अब टेकिंग SI फ्रॉम सिलिका। अब जो सियाल का जो पहला 2 अक्षर है, ठीक है ना, SI, वो किससे लिया गया है, सिलिका से। और दूसरा AL जो है वो किससे लिया गया है, एल्युमिनियम से। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, पूरा सियाल कहा जाता है। उसके बाद सेकेंड है सीमा रॉक्स फ्रॉम द ओशियन बेसिन। अब सीमा रॉक्स जो है वो कहाँ आपको प्राप्त मिलता है, ओशियन बेसिन, जो ओशियन बेसिन होता है वहाँ पे। दीज रॉक्स है मटेरियल्स रिच इन सिलिका एंड मैग्नीशियम। और इसमें सीमा में कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम। सो इट इज़ कॉल्ड सीमा, इसी वजह से इसको सीमा कहा जाता है। और सीमा में SI किससे लिया गया है, सिलिका से, और M में मैग्नीशियम से। अब आ गया लिथोस्फीयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ लाइफ फॉर्म। लिथोस्फीयर जो है जितनी लाइफ फॉर्म है, ठीक है ना, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, एग्रीकल्चरल लैंड एंड लैंड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। अब जो लिथोस्फीयर है वो हमको क्या क्या प्रोवाइड कराता है, फॉरेस्ट, यानी कि जो ज़मीन है उसी पे ना फॉरेस्ट होता है, ग्रासलैंड होता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो सकती है, और हमारे रहने का सेटलमेंट हो सकता है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ मिनरल, और इस मिनरल का सोर्स भी है, वेल्थ, बिकॉज ऑल काइंड्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मिनरल एंड मेटल्स आर एम्बेडेड इन द रॉक स्ट्राटा। और ये सारी चीज़ें जो मिनरल्स वगैरह है, ठीक है ना, वो इसी में जो रॉक्स है उसी में क्या होती हैं, ये एम्बेडेड होती हैं, यानी शामिल रहती हैं, ठीक है ना। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे का एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू।